का नाम था हरिओम। हरिओम। और टॉम क्रूज जो इंग्लैंड का बहुत ही फेमस एक्टर है वो भी नवलगढ़ के अंदर विजिट कर चुका है। वाह, ये देखिए, ये नवलगढ़ का पूरा व्यू, पूरा नज़ारा। हवेलियों की श्रृंखला में हम आगे बढ़ चुके हैं आज नवलगढ़ में। और नवलगढ़ में आज हमारे पुराने साथी दिनेश जी हमें मिल चुके हैं। नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है नवलगढ़ में एक बार फिर से। आज हमें आप क्या दिखाने जा रहे हैं? आज मैं आपको एक ऐसी हवेली दिखाऊंगा जो कि पूरे विश्व के अंदर बहुत ही फेमस है और मोस्टली जितने भी यूरोपियंस अपनी गाइड बुक के साथ शेखावटी विजिट करने के लिए आते हैं और मोस्टली नवलगढ़ के अंदर, तो वह इस हवेली को ज़रूर देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस हवेली का नाम है बंशीधर भगत हवेली, जो कि 1880 के अंदर बनाई गई थी। और इस हवेली के अंदर बाहर और कुल मिला के करीबन 550 फ्रेस्कोस है और कुछ फ्रेस्कोस ऐसी है जो कि यूरोपियन स्टाइल के ऊपर आधारित है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, आप देखिए लेफ्ट साइड से सेकंड नंबर की जो फ्रेस्कोस है वहाँ पर 3 यूरोपियंस विद द बाइसाइकिल्स, और मेरे राइट साइड में जब आएंगे तो थर्ड नंबर की जो फ्रेस्को है वो बहुत ही फेमस फ्रेस्को है। ये एक मेक्सिकन आर्टिस्ट है जिसका नाम है फ्रीदा कार्लो। फ्रीदा कार्लो की फ्रेस्कोस ओनली आपको शेखावटी में नज़र आएंगी। और इस हवेली के अंदर जितनी भी फ्रेस्कोस बनी है वो सारी की सारी नेचुरल कलर से बनी है। जैसा कि हमने पहले अपने कुछ वीडियो में देखा है कि हवेली को 2 कोटेशन के अंदर डिवाइड किया जाता था, मर्दाना कंपार्टमेंट और जनाना कंपार्टमेंट। तो मर्दाना कंपार्टमेंट में इस कोने में देखिए, क्योंकि उस ज़माने के अंदर हमारे पास कोई ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं था, जैसे न तो कोई गाड़ी थी न कोई ट्रेन थी, तो उस ज़माने में लोग बैठ के ये देखिए यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन इस प्रकार का यूज़ में लेते थे, जिसको हम बोलते हैं पुल तामड़ेल, जो 2 घोड़ों के द्वारा एक बग्गी खींची हुई है और कुछ यूरोपियंस इसके अंदर बैठे हुए हैं। और साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इनके ऊपर देखिए कुछ ऐसे प्रोसेशंस बने हुए हैं, जैसे महाराजास है हाथी के ऊपर बैठ के दूसरे विलेज की जो विजिट करते हैं। और साथ में ही यहाँ पर एक बैठक बनी हुई है, क्योंकि उस ज़माने के अंदर सेठ जी से मिलने के लिए कोई बाहर का पर्यटक या कोई बिजनेसमैन आता था, सो दे आर नॉट अलाउड टू गो डायरेक्टली इन द सेकेंड कोर्टयार्ड, तो सेठ जी यहाँ पर बैठ के उनसे वार्तालाप किया करते थे। और मोस्टली हवेलीज़ के अंदर आपको ये बेल्जियम ग्लासेस मिलेंगे। मेरे पीछे देखिए, आपको ये बेल्जियम ग्लास है, बिकॉज बेल्जियम इज़ फर्स्ट कंपनी टू मेक अ सनलाइट ग्लासेस। तो ये बेल्जियम ग्लास है। क्यों बेल्जियम कंपनी का नाम था? बेल्जियम तो देश का नाम है, लेकिन बेल्जियम के अंदर एक ऐसी कंपनी थी जो सनलाइट ग्लासेस बनाती थी, डेकोरेशन के हिसाब से और लाइट के हिसाब से। और अभी मेरे साथ आइए, इस हवेली के अंदर एक ऐसी फ्रेस्कोस है जो हमें पूरे शेखावटी में बहुत ही कम नज़र आएगी। ये देखिए, बड़ा सा प्रोसेशन बना हुआ है जिसमें भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह दिखाया गया है। ये देखिए, पूरा विवाह भगवान कृष्ण रुक्मिणी के घर के अंदर प्रवेश करने से पहले तोरण को टच कर रहे हैं, ये देखिए आप। और फिर ये मंडप का सीन है, बहुत सी राग रागिनी ऊपर बैठ के देखो महिला ये वॉचिंग कर रही हैं। और इस सीलिंग के अंदर देखिए इसकी कलाकारी, इसकी कारीगरी। यहाँ पर कुछ यूरोपियन पेंटिंग्स नज़र आएंगी आपको। ये है क्वीन विक्टोरिया और ये कुछ पोर्ट्रेट्स बने हुए हैं सारे के सारे यूरोपियन स्टाइल में और राजस्थानी स्टाइल में। देखिए, एक राजस्थानी मैन विद द बिग मुस्ताच एंड द टर्बन। और यहाँ पे देखिए आप, ये जो सीन है, भगवान राम जो सीता जी का विवाह होता है तो उस समय ये धनुष को तोड़ रहे हैं, तो इसका भी सीन यहाँ पर नज़र आएगा आपको। और इस दरवाजे की कलाकारी देखिए, जैसे आपने बहुत बार देखा है कि ये 7 लेयर से बना हुआ दरवाज़ा है और मोस्टली ये दरवाज़ा उस ज़माने की सबसे बेहतरीन लकड़ी मानी जाती थी, जिसको हम बोलते हैं टिक वुड। अभी तो ये कुछ ख़राब हो गई है। और यहाँ पर देखिए पीतल और तांबे की नक्काशी की हुई है। मोस्टली हवेलीज में आपको ऐसी नज़र आएंगी। अब हम चलेंगे दूसरे कोर्टयार्ड के अंदर। ये देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत, वाह। इस हवेली का जो आर्किटेक्ट है वो पूरा का पूरा इटालियन स्ट्रक्चर है। इटालियन स्ट्रक्चर किस कारण है? क्योंकि इटली के अंदर ये जो पिलर्स होते हैं, पिलर्स एंड द बालकनी विद द ग्रीन्स कलर, ये पूरा का पूरा इटालियन स्ट्रक्चर्स है।
तो ये हवेली पूरी पिलर्स के ऊपर खड़ी हुई है। और ये सेकंड कोर्टयार्ड है, जैसा कि हम जानते हैं सेकंड कोर्टयार्ड फॉर द फैमिली पर्सन। राइट और लेफ्ट साइड में दो पहले किचन्स बनते थे, क्योंकि एक हवेली में उस ज़माने के अंदर 30 to 35 and 40 पीपल्स निवास करते थे, तो एक किचन उनके लिए इनफ नहीं होता है। और मोस्टली हवेली के अंदर हम देखेंगे कि एक ये जाली नुमार खिड़की नज़र आएंगी, क्योंकि उस ज़माने में लेडीज़ बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं थी। सो शी वॉच द गेस्ट बाय दिस विंडोज। अगर कुछ गेस्ट आते हैं, उनकी मेहमान नवाजी के लिए हम उनको चाय एंड कॉफ़ी ऑफ़र करते हैं, तो वो यहाँ से पासिंग कर दिया करती थी। अब धीरे धीरे हम ऊपर चलेंगे, क्योंकि इस हवेली के अंदर कुछ ऐसी भी फ्रेस्कोस हमको देखने को मिलेंगी कमरों के अंदर, बट मोस्टली हवेलीज़ में उस ज़माने में बहुत ही कम फ्रेस्कोस हमको रूम्स के अंदर देखने को मिलती है। नहीं, इसमें एक बात और देख रहा हूँ दिनेश जी की, मैं ट्रिपल स्टोरी 3 मंजिल की पहली हवेली, 3 मंजिल की पहली हवेली है। नवलगढ़ के अंदर मोस्टली जितनी भी हवेली आप देखेंगे वो 3 तल्ले की है। जैसे हम मंडावा जाएंगे तो मंडावा में कुछ हवेली सेकंड फ्लोर की, कुछ सिंगल फ्लोर्स की होती है। ये अकॉर्डिंग टू द जिसके पास जितना पैसा, वो उस हिसाब से अपनी जो रिस्पेक्टनेस है वो मेंटेन करता था पैसा शो करने के लिए। और ये यहाँ पर कुछ फ्रेस्कोस एकदम ब्लैक पड़ गई है, क्योंकि ये पहले के ज़माने में किचन एरिया हुआ करता था। ये देखिए आप किचन, ये चूल्हा उसी टाइम का है। ये चूल्हा उसी टाइम का है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि उस ज़माने के अंदर जो फैमिलीज वुमेन्स होती है वो खाना नहीं बनाती थी। उस ज़माने में इनके प्रश्न में महाराज ही हुआ करते थे, वही लोग खाना बनाते थे। ये सब गेम था अय्यासी का, पैसे दिखाने का, शोहरत दिखाने का। हाँ, और ये देखिए किचन के साथ एक वाटर स्टोरेज रूम बनाया जाता है, जिसको हम लोकल भाषा में परिंडा बोलते हैं। तो परिंडा के साथ ये देखिए पानी के मटके उस ज़माने में यहाँ पर रखते थे। लेकिन उस ज़माने के अंदर वाटर फैसिलिटी अपने घर के अंदर नहीं थी, तो मोस्टली नवलगढ़ में ही नहीं पूरे शेखावाटी क्षेत्र के अंदर हर जगह, हर हवेली के करीबन 100 या 150 मीटर की दूरी के ऊपर वाटर वेल्स बनते थे। तो जितने भी सर्वेंट्स फैमिली के साथ काम करते थे तो वो वहाँ से पानी भर के लाया करते थे। और आप ये जो स्टेप्स देख रहे हैं, आपको इनमें कुछ नज़र आ रहा है कि ये थोड़ी हाइट के ऊपर बनी हुई है। ये एक सिक्योरिटी रीज़न होता है। और बहुत से लोग पूछते हैं कि हवेलीज़ के अंदर जो डोर्स हैं वो छोटे क्यों बनते हैं, ये भी एक सिक्योरिटी रीज़न है। अगर कभी कभार चोरी हो जाए तो चोर सीधा नहीं भाग सकता, क्योंकि उसका हेड टच होकर वो वहीं गिर जाएगा, इसलिए ये छोटे बनाते हैं। और दूसरा इसका रीज़न है कि जब आप रूम के अंदर एंटर करते हो तो अपना राइट लेग यूज़ में, जब आप राइट लेग यूज़ में करेंगे तो आपका सर ऑटोमेटिक झुकेगा। इट मीन्स रिस्पेक्ट, आदर सत्कार देना। ये पहली बार देखा है मैंने। ये देखिए मास्टर बेडरूम, ये मास्टर बेडरूम हुआ करता था। और कुछ टाइम के लिए सेठ जी अपने मुनीम जी के साथ बैठ के यहाँ पर अकाउंट्स का काम भी देखा करते थे। और जैसे कि ये देखिए आप, ये एक लकड़ी की बीम है, इस पे पहले हैंगिंग फैन लगा हुआ करता था। एक गार्ड हमेशा बाहर बैठ के इस फैन को हैंगिंग करता था। वो बाहर इसलिए बैठता था बिकॉज ही इज़ अ डेफ, वह सुन नहीं सकता था। ये लोग एक बहरे आदमी को ही इस फैन के लिए यूज़ में लिया करते थे। और यहाँ पर देखिए एक बहुत ही सुंदर फ्रेस्कोज आपको नज़र आएगी। एक यूरोपियंस लेडीज़ है जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है अकॉर्डियो। अकॉर्डियो, इसमें कुछ इटालियन वर्ड्स मिक्स होते हैं, उसको बोलते हैं अकॉर्डियो। और यहाँ देखिए एक इंग्लिश मैन है जिसकी कैप डॉग्स विद द पाइप्स। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जो नवलगढ़ के ठाकुर थे राजा नवल सिंह जी, उनकी पोर्ट्रेट्स आपको बहुत ही कम हवेलीज़ में नज़र आएगी। तो ये जो आप फ्रेस्को देख रहे हैं, ये ठाकुर नवल सिंह जी की फ्रेस्कोस है। और यहाँ पर देखिए इस खिड़की के राइट और लेफ्ट साइड में 2 ब्रिटिश एंजल्स बने हुए हैं। और यहाँ पर भगवान विष्णु है। और यहाँ से जब देखते हैं, क्योंकि हवेली का जो मेन एंट्रेंस होता है वो उस ज़माने में बंद ही रहता है। अगर
किसी को सेठ जी से मिलना होता है तो राइट साइड में एक छोटी खिड़की बनी हुई है, तो उसके द्वारा अंदर आते थे और अंदर जाते थे, जिसको हम अपनी लोकल भाषा में तोरण द्वार बोलते हैं। मैं आपको एक बेडरूम दिखाता हूँ और कुछ एक ऐसी एंटिक तिजोरी है, ये उस ज़माने का एक बेडरूम हुआ करता था, क्योंकि उस ज़माने में बेड वगैरह तो थे नहीं, तो चारपाई ही काम में ली जाती थी। और ये गैलरीज देखिए आप ऊपर, जस्ट फॉर द स्टोरेज के लिए ये गैलरीज काम में ली जाती थी। और मेरे पीछे जस्ट देखिए एक तिजोरी है जिसमें ब्रिटिश लोगो आपको नज़र आ रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी में। ईस्ट इंडिया कंपनी। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जितने भी मारवाड़ी मर्चेंट्स हैं वो कितने पैसे वाले होते थे। अभी जो भगत फैमिली है वो कलकत्ता के अंदर निवास करती है, वो आते जाते रहते हैं, बट मोस्टली इस हवेलीज को केयर करने के लिए उन्होंने एक चौकीदार लगा रखा है। इसके 10 शीट के नीचे भी देखिए आपको कुछ मोस्टली यूरोपियन फ्रेस्कोस नज़र आएंगी। और ये जो छोटी खिड़कीज़ है राइट और लेफ्ट साइड के अंदर, इन खिड़कियों के ऊपर देखिए कितनी अच्छी नक्काशी की गई है बेल्जियम ग्लास के द्वारा। और यहाँ पर जो 2 शाइन नज़र आ रहे हैं नीचे की तरफ जब मैन एंट्रेंस में, तो यहाँ पर 2 मिरर्स लगे हुए हैं। ये मिरर्स भी एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनते थे, बुरी नज़र की सुरक्षा के लिए। तो ये आप मेरे सामने देख सकते हैं भगत की हवेली, बहुत ही खूबसूरत। वो हवेली कौन सी है? ये डंगाईचा की हवेली है, जो कि अभी स्टिल फैमिली यहीं पर ही निवास करती है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इस हवेली के अंदर 2008 के अंदर फ्रांस की एक बहुत ही बड़ी फिल्म का शूट हुआ था 1 महीने के लिए। उस फिल्म का नाम था हरिओम। और टॉम क्रूज जो इंग्लैंड का बहुत ही फेमस एक्टर है, वो भी नवलगढ़ के अंदर विजिट कर चुका है। तो इन सेठ जी की नवलगढ़ के अंदर 2 हवेलियाँ हैं। इसको बोलते हैं भक्तों की छोटी हवेली। छोटी का मतलब होता है स्मॉल साइज। और मैं आपको इनकी एक बड़ी हवेली और दिखा देता हूँ। आप देखेंगे क्या उसको? वो क्या कि उसमें भी कोई फ्रेस्कोस वगैरह है नहीं है, वो बंद पड़ी है। वो बड़ी वाली हवेली से भक्तों की। और ये भी भगत फैमिली के द्वारा ही निर्मित था। ये आयुर्वेदिक हौसदाल्य जिसको हम बोलते हैं, लेकिन अभी कुछ सालों से ये बंद पड़ा है। ये कब तक चला था यहाँ पर? ये इसको करीबन 25 से 30 साल तक चला था। ये आयुर्वेदिक हौसदाल्य है, यहाँ पर फ्री मेडिसिन दी जाती थी। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मारवाड़ी मर्चेंट्स हैं, बिजनेस के साथ साथ उनका भी कुछ एक एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम भी होता था। तो उन्होंने स्पेशली एक ऐसा कमरा बना रखा है जिसमें महफिल खाना टाइप। महफिल छोटा सा है, इसको महफिल खाना भी बोल सकते हैं। ये देखिए छोटा सा रूम है, या आप इसको डांसिंग रूम बोलते हैं, क्योंकि जो फैमिलीज मेंबर है वो राइट और लेफ्ट साइड में बैठा करते थे। यहाँ पर जो जितने भी म्यूजिशियंस होते वो यहाँ बैठते थे। तो आप ऊपर भी देखिए सीलिंग के नक्काशी के साथ वुड कार्विंग का अच्छा दृश्य आपको नज़र आएगा। और ये जैसे मैंने बता दिया, ये बेल्जियम ग्लास है। ये रात में भी चमकते हैं क्या? ये रात में तब चमकते हैं जब इनके पीछे कैंडल्स लगाते थे। अच्छा। यहाँ पर अगर कैंडल्स हैंगिंग कर दोगे आप तो ये चमकते हैं। और जो इयररिंग्स आपको नज़र आ रही है, मोस्टली हवेलीज में आप देखेंगे बहुत सी इयररिंग्स नज़र आएगी। ये सारी की सारी ऑयल लैंप्स के लिए काम में ली जाती थी। ऑयल लैंप हैंगिंग कर देते ये लोग। तो चलिए दिनेश जी, आगे की यात्रा में आप क्या दिखाएंगे हमें? अब मैं आपको जो नवलगढ़ का पूरा सिटी व्यू है उसके थोड़ा सा मैं दर्शन करा देता हूँ, क्योंकि नवलगढ़ शेखावटी के अंदर हवेली के क्षेत्र में फर्स्ट स्थान दिया गया है। और नवलगढ़ को भारत सरकार के द्वारा एक दूसरा नाम दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी शेखावटी के अंदर नवलगढ़ एक गोल्डन सिटी के नाम से विख्यात है। और शेखावटी के अंदर नवलगढ़ में करीबन 600 से ऊपर हवेलियाँ है, लेकिन हमें देखने को 2 ही मिली आज तक। वाह, ये देखिए ये नवलगढ़ का पूरा व्यू, पूरा नज़ारा।
ये एक सेनेटॉप्स आपके सामने नज़र आ रही है, और उसके पीछे जो वाइट कलर का जो स्ट्रक्चर है वो घेर का मंदिर है, वो टेम्पल है। एक तो शिव टेम्पल है और दूसरा जगन्नाथ जी का टेम्पल है। और ये सब हवेलियाँ, ये सारी हवेली आप देख तो ये दूर कौन सी दूर हवेली है जिसमें फ्रेस्कोज है? ये मानसिंगा की हवेली है। अभी उसके ओनर यहाँ पर नहीं है, तो ये बंद पड़ी है बहुत सालों से। और वहाँ पे देखिए आपको कुछ येलो कलर में नज़र आ रही है, वो पटना वालों की हवेली थी, और पटना वालों ने उस हवेली को सेल ऑफ करके जो हमारे झुंझुनू के डॉक्टर करमबीर सिंह जी चौधरी हैं, उन्होंने इसको खरीद ली थी और इसको एक हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं हवेली का विहंगम दृश्य, और साथ में दिनेश जी का भी नवलगढ़ के साथ में। यात्रा जारी रखते हैं और आगे ऐसी हवेलियां हम आपको दिखाते जाएंगे। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ।